नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली मिलान में भुकुट दोष किस प्रकार से बनता है और उसके कुछ सरल से उपाय के बारे में, क्योंकि कुंडली मिलान में भुकुट दोष बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं। अब बात करते हैं कि कुंडली में भुकुट दोष किस तरह बनता है और उसके उपाय क्या हैं। भुकुट दोष कुंडली मिलान में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसका मिलान नहीं कराते हैं तो मानसिक अशांति, वर वधू के बीच में या तलाक जैसी स्थिति भी बनी रहती है। तो आज हम देखते हैं कि भुकुट दोष किस तरह बनता है। ये दो लग्न कुंडली दी गई है। पहली लग्न कुंडली लड़के की है, दूसरी लड़की की है। आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ चंद्र की प्लेसमेंट देखना है। जैसे यहाँ चंद्र चौथे घर में 5 नंबर की जहाँ गिनती है वहाँ बैठा हुआ है, और ये लड़की की कुंडली है, और लड़की की कुंडली में चौथे घर में जहाँ 10 नंबर की गिनती है वहाँ चंद्र बैठा है। अब हमको चंद्र को एक ही कुंडली में लिख लेना है। जैसे हमने इधर इसमें इमेजिन कर ली कि 5 नंबर पे तो चंद्र बैठा ही है, लड़की की कुंडली में 10 नंबर पर चंद्र बैठा है। अब उससे आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भुकुट दोष 3 प्रकार से बनता है। अगर इसको बोलते हैं 6-8 वाला भुकुट दोष, षडाष्टक भुकुट दोष भी बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम 6-8 ही बोलेंगे। 6-8 का भुकुट दोष इसमें बन रहा है। सीधे गिनने पर छठे नंबर पे आ रहा है चंद्रमा, और उल्टी साइड से गिनने पर 8वें नंबर पर आ रहा है। अगर इस लड़के और लड़की की शादी होती है तो इन्हें चिंता रोग या इन दोनों वर वधुओं में से किसी की मृत्यु भी हो सकती है इस भुकुट दोष के कारण। पहला हो गया षडाष्टक भुकुट दोष। अब दूसरे की बात करते हैं, नवम और पंचम भुकुट दोष के बारे में। दोस्तों, मान लेते हैं कि लड़के की कुंडली में चंद्रमा जो है वो चौथे घर में 5वें नंबर की गिनती पर विराजमान है, और लड़की की कुंडली में 7वें भाव पर पहली गिनती लिखी है, वहां पर चंद्रमा विराजमान है। अब हम दोनों कुंडली को एक कर लेते हैं सिर्फ चंद्रमा के लिए। अब चंद्रमा इधर बैठ जाएगा 1 नंबर की गिनती पर, क्योंकि लड़की की कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव पर 1 नंबर की गिनती, तो यहाँ पर लिखा जाएगा चंद्रमा। अब यहाँ से गिनते हैं 1 नंबर तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नवम भाव पर चंद्रमा प्लेस्ड है, तो इसीलिए यहाँ से 9 नंबर आगे गिनती पर नवम भाव पर आ रहा है, और उल्टी साइड गिनने पर 1 2 3 4 5। तो उल्टी साइड गिनने पर 5वें नंबर पर चंद्र आ रहा है, और सीधी साइड से गिनने पर 9वां भाव आगे गिनने पर चंद्रमा प्लेस्ड है। तो इसलिए यह नवम पंचम का भुकुट दोष है। अगर जिनमें नवम और पंचम का भुकुट दोष होता है तो उनका अगर शादी हो जाती है उनकी, तो उनका भाग्य साथ देना बंद कर देता है, पिता के साथ हानि होने की संभावना है, संतान सुख नहीं मिलता है ऐसे भुकुट दोष वाले जातकों को। अगले भुकुट दोष पर आते हैं, द्वादश मतलब दूसरे और 12वें भाव वाला भुकुट दोष। दोस्तों, मान लेते हैं कि चंद्रमा वर की कुंडली में चौथे भाव पर 5वें नंबर की गिनती पर विराजमान है, और कन्या की कुंडली में 12वें भाव पर जहां 6 नंबर की गिनती है वहां विराजमान है। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों कुंडली को एक साथ इमेजिन करते हैं। जहां छठे नंबर पर चंद्रमा बैठा है, इसी कुंडली में हम यहाँ पर आ गए चंद्रमा, तो यहाँ से गिनते हैं 1 और 2।
1 और 2। तो यहाँ से तो दूसरा भाव आ रहा है, उल्टी साइड से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी प्रकार से द्विद्वादश का भुकुट दोष यहाँ निर्माण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे जातकों का विवाह हो जाता है जिसका द्वि और द्वादश का भुकुट दोष बन रहा है, तो उन्हें निर्धनता का सामना करना पड़ता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा खर्चीले रहते हैं, क्योंकि 12वें भाव से धन की हानि या व्यय या हॉस्पिटल का खर्चा देखते हैं। दूसरे भाव से कुटुंब देखते हैं, कुटुंब की हानि होने की भी संभावना है, धन संचय नहीं होगा। इस प्रकार से ये द्विद्वादश का भुकुट दोष हो गया। अगर भुकुट दोष मित्र राशियों का होता है, जैसे सूर्य, मंगल, गुरु, ठीक है दोस्तों, या चंद्र, ये आपस में मित्र है, तो भुकुट दोष कम लगता है। लगता जरूर है लेकिन कम लगता है। अगर दोनों राशियां एक है, मतलब जैसे मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ही हैं, दोनों सेम है, इसलिए उसमें भुकुट दोष कैंसिल हो जाता है। अगर दोनों सेम, एक और है वृषभ राशि और तुला राशि, क्योंकि दोनों का स्वामी अगर सेम है तो भुकुट दोष कैंसिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर कुंडली मिलान के समय भुकुट दोष बनता है तो मेरे मत के अनुसार वो शादी नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर शादी हो जाती है तो उसके कुछ उपाय मैं बताता हूँ। वर वधू को 6 महीने प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की प्रतिदिन 11 माला जप करना चाहिए। घर में या मंदिर में महामृत्युंजय का जाप करवाएं। नहीं तो चौथा उपाय है, जल में हल्दी डालकर केले के वृक्ष में, केले के पेड़ पे जल दें, या फिर हल्दी डालकर सूर्य को जल देने से भी भुकुट दोष कम होता है। या योग्य ब्राह्मण से भुकुट दोष का पूजन करवाएं। ये थे भुकुट दोष किस तरह बनता है कुंडली में और उसके कुछ उपाय। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी ये जानकारी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता जी।